हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को हम हमारे ट्यूब पर इंग्लिश ग्रामर के बारे में बेसिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आज उसकी शुरुआत है। और देखिए, जो भी लैंग्वेज होती है उसकी जो शुरुआत होती है वो साउंड से होती है। साउंड। और इस दुनिया में जो भी प्राणी आता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, इट मे बी एनी काइंड्स ऑफ एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, उन सभी को अपने बातों को रखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। और उसी को अपन क्या कहते हैं, उससे अपन लैंग्वेज कहते हैं। अब बात यह आती है कि लैंग्वेज तो अपन अपने जहां अपन रहते हैं, लैंग्वेज हम एटमोस्फियर से सीखते हैं। जैसा कि जानवर होते हैं वो भी स्पीक करते हैं, लेकिन जानवर की भाषा को समझते हैं। इसी प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको सभी उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर कई जगह साउथ के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, जैसे अपना राजस्थान है, इसी प्रकार की हरियाणा है, एमपी है, इस प्रकार के स्टेट्स हैं। इसके अंदर ज्यादातर मोस्टली क्या होता है कि हिंदी स्पोकन की जाती है। अब इन लोगों के सामने जब ये अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स आते हैं, आई मीन कुछ टिपिकल सेंटेंसेस आते हैं, तो दे फील वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम। लेकिन जब हम इनसे कम्युनिकेट करते हैं, बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसा कि साउंड की बात करते हैं अपन, तो अपने को पता है कि जो ये साउंड होता है, तो इसमें थोड़ी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जो साउंड की उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है, वोकल कार्ड से होती है। जो साउंड की उत्पत्ति है वो वोकल कार्ड से होती है। जब भी इस दुनिया में न्यूबॉर्न बेबी आता है तो वो ट्राई करता है, और जो ट्राई करता है वो आवाज यहां से आती है, वोकल कॉर्ड, जिससे अपन कंठ कहते हैं, तो ये जो वोकल कार्ड होता है वो चिल्लाता है बच्चा इस वर्ल्ड में आते ही, वो क्राई करता है, आई यू इस प्रकार से करता है, तो वो वोकल कार्ड से उसका फर्स्ट साउंड निकलता है। तो जो वोकल कार्ड से जो साउंड निकलते हैं उससे अपन नाम दे देते हैं वोवल्स। उसको हमने नाम दे दिया वोवल्स। और एज यू नो, सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जो वोवल्स होते हैं वो 5 होते हैं। क्यों 5 होते हैं? रेस्ट ऑफ द जो लेटर्स होते हैं उनको अपन कॉन्सोनेंट कहते हैं। रेस्ट ऑफ द लेटर्स होते हैं, ये जो 21 है, इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सो। इन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। और जो इनकी जो क्रिएशन होती है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है। जैसे आपका ये लिप्स है और ये आपकी जो है, जिससे आप टंग कहते हैं, जिससे अपन जीभ बोल देते हैं, लिप्स को अपन कोट कर देते हैं। और यहाँ थोड़ा सा मान लो आपकी ये टिप बोल देते हैं। और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये जो 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, इनकी जो साउंड क्रिएट होती है। और उसके पहले अपन क्या करते हैं, हमेशा आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और ये जो वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलता है उसके पहले हमेशा अपन आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं।
अब लोग कहते हैं कि जो इंग्लिश है वो बहुत हार्ड है, इंग्लिश बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, ये विदेशी भाषा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हम इसके संपर्क में बहुत कम रहते हैं। हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, हम जिनसे बात करते हैं, उससे भी क्या करते हैं, अपनी जो रूरल लैंग्वेज है, अपनी जो मदर टंग है, आई मीन जो हिंदी है, या मान लो अपन घर पे जैसी भाषा बोलते हैं उसका अपन यूज करते हैं। हम इसके संपर्क में रहते बहुत कम है। मुश्किल से क्लास में गए, वहां हमने 2-3 घंटे क्लास ली तो वहां हम इसको सुनेंगे। घर पे आए, होमवर्क किया, कुछ क्लास वर्क किया, तो उस समय हम इसके कनेक्शन में आएंगे। अदरवाइज तो ज्यादातर समय तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो मदर टंग है उसी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब भाषा के क्या है, सभी के अपन जानते हैं कि सबके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या होते हैं, सभी के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। अब इंग्लिश के जो सिंबल्स है तो उसको जो है इंग्लिश में इसके जो सिंबल्स हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। और इन 26 लेटर्स को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। वन पार्ट इज कॉन्सोनेंट and the second part is the vowels. अब ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं these are 21 and vowel sounds are only 5. तो हमने जब इसको काउंट किया तो इनकी जो नंबरिंग है वो कितनी है, केवल मात्र 26। अब ये 26 हैं और जिसके संपर्क में हम ज्यादातर रहते हैं वो लेटर्स कितने होते हैं, 52। इट मीन्स दे आर जस्ट डबल देन इंग्लिश लेटर्स। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें ये इजी लगती है। अरे जो बाउंड साउंड अपन बोलते हैं वो हमें इजी लगते हैं, और जो 26 साउंड्स को हम बोलते हैं वो हमें काफी डिफिकल्ट लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इसको पॉसिबल बना दिया गया है। लोगों ने कहते हैं अरे इंग्लिश इसके नाम से फोड़ हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश तो इतनी इजी है जैसा कि ये अपने ओल्ड एज होते हैं, वृद्ध आदमी होते हैं और उनके दांत नहीं होते हैं तो वो हलवे को बड़ा आराम से खा लेते हैं। तो जो इंग्लिश है ये क्या है, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड।